मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजार शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वा सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव शिक्षा सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामिताजों की जय। पिछली कक्षा में हमने 3 जन्मों के बारे में ज्ञान किया था, सम्मूलशन, गर्भ और उत्पाद। इस कक्षा में हम जानेंगे कि जो जन्म के बाद शरीर धारण किया जाता है वह शरीर क्या होते हैं, कौन सा जीव किस प्रकार से शरीर को धारण करता है। आज जो हम सर्वप्रथम सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें संसारी जीव जो 5 शरीर भिन्न भिन्न अपेक्षा से धारण करता है उन 5 शरीरों को इस सूत्र में बताया गया है। सूत्र उच्चारित करें। औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। पदच्छेद होगा औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। अर्थ देखें। औदारिक अर्थात औदारिक, वैक्रिक अर्थात वैक्रिक, आहारक अर्थात आहारक, तेजस अर्थात तेजस तथा कर्मणानि अर्थात कारवाण। यह 5 शरीराणि अर्थात शरीर हैं। संपूर्ण अर्थ होगा औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमाण। यह 5 शरीर होते हैं। अब सबसे पहले जो है शरीर की परिभाषा को देखते हैं। शरीर क्या है? तो विशेष नामकर्म के उदय से जो प्राप्त होकर गलता है वह शरीर है। यह कितने हैं? तो यह 5 हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमाण। इनकी परिभाषाओं को जानते हैं। सबसे पहला है औदारिक। औदारिक शरीर की परिभाषा होगी जो उदार अर्थात स्थूल रूप होता है वह औदारिक शरीर कहलाता है। जैसे मनुष्य और त्रियंच इन 2 का औदारिक शरीर होता है। दूसरा है वैक्रिक। वैक्रिक शरीर किन जीवों के होता है? तो यह देवों तथा नारकियों के होता है। वैक्रिक शरीर की परिभाषा होगी विक्रिया ही जिस शरीर का प्रयोजन है वह शरीर वैक्रिक शरीर कहलाता है। अगला है आहारक। आहारक की परिभाषा होगी सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए अर्थात किसी प्रश्न के समाधान के लिए तथा अपने संयम की रक्षा के लिए 6ठे गुणस्थानवर्ती जो प्रमत्त नाम का 6ठा गुणस्थान है उस गुणस्थान के धारक ऐसे मुनिराज के मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है वह आहारक शरीर कहलाता है। अगला है तेजस। तेजस किसे कहते हैं? तेजस का नाम शब्द से ही ज्ञात होता है। तेज का अर्थ कांति। तो दीप्ति अथवा कांति जिसके द्वारा शरीर को दीप्ति या कांति प्राप्त होती है अथवा जो ऊपर के 3 शरीरों को अर्थात औदारिक, वैक्रिक और आहारक इन 3 शरीरों को कांति प्रदान करता है वह तेजस शरीर कहलाता है। यह शरीर प्रत्येक संसारी जीव के होता है। अंतिम है कारमाण। कारमाण शरीर वह है जो कर्म से बना है अथवा कर्मों के समूह को कारमाण शरीर कहते हैं। यह भी समस्त संसारी जीवों के होता है। इस प्रकार से 5 शरीरों की परिभाषा समझनी चाहिए। अब अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। परम परम सूक्ष्मम। अर्थ होगा परम परम
अर्थात आंगे आंगे का शरीर, सूक्ष्मम अर्थात सूक्ष्म है। किस प्रकार से? तो सबसे पहले जो है औदारिक तो क्या है, स्थूल है, आपको बताया। जैसे औदारिक जो शरीर है वह मनुष्य और त्रियंचों का होता है और वह स्थूल है। परंतु अब यहाँ बता रहे हैं कि आगे के परम परम अर्थात आगे आगे का जो शरीर है वह सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है। जैसे औदारिक की अपेक्षा वैक्रियक शरीर औदारिक से सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कारमान शरीर सूक्ष्म होता है। इस प्रकार पांचों शरीरों की परिभाषाओं को जाना। अब अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। परम परम सूक्ष्मम, पदच्छेद होगा परम परम सूक्ष्मम। अर्थ देखें, परम परम अर्थात आंगे आंगे का, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म है। यहाँ संपूर्ण अर्थ होगा आंगे आंगे का शरीर सूक्ष्म है। यहाँ शरीराणी पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से हो जाती है। किस प्रकार से सूक्ष्म है? तो औदारिक जो शरीर है वह स्थूल शरीर है। परिभाषा में जाना था कि औदारिक शरीर स्थूल होता है, शेष शरीर अपेक्षाकृत सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। जैसे औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर सूक्ष्म है, तेजस से कारमान शरीर सूक्ष्म होता है। अब इनमें से इंद्रियों के द्वारा कौन जाना जाता है, अथवा इंद्रिय जो है, इंद्रिय कैसे इन्हें जान सकती है? तो इंद्रियों के द्वारा केवल पहला जो शरीर है औदारिक शरीर, केवल इसे ही जाना जाता है, शेष शरीर इंद्रियगम्य नहीं है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ। इस सूत्र में तो सूक्ष्मता की अपेक्षा से भेद बता दिया कि इसकी अपेक्षा से यह शरीर सूक्ष्म है। अब अगले सूत्र में प्रदेशों की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। पदच्छेद होगा प्रदेशतः असंख्य गुणम प्राक तेजसात। अर्थ देखें, प्राक अर्थात पहले, किसके पहले? तो तेजसात, तेजस शरीर के पहले, अर्थात औदारिक, वैक्रियक तथा आहारक, इन तीन शरीरों में आंगे आंगे का शरीर प्रदेशतः, प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणम, असंख्यात गुणा है। संपूर्ण अर्थ होगा प्रदेशतः तेजस शरीर के पहले पहले, अर्थात औदारिक, वैक्रियक तथा आहारक, इन तीन शरीरों में आंगे आंगे का शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणा है। इस प्रकार से इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ हुआ। अब इसमें विशेष जानते हैं। प्रदेश का अर्थ जो है वह है परमाणु, और असंख्यात जो शब्द है इसका अर्थ है संख्यातीत, अर्थात जिसकी संख्या नहीं है वह संख्यातीत या असंख्यात कहलाता है। जिस प्रकार से हमने पूर्व सूत्र में लगाया था कि औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, इसी प्रकार से यहाँ प्राक तेजसा, तेजस से पहले पहले के शरीरों को लेना है, अर्थात औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तो इसमें कैसे लगाएंगे? औदारिक की अपेक्षा असंख्यात गुणा प्रदेश वैक्रियक में है, वैक्रियक की अपेक्षा असंख्यात गुणा प्रदेश आहारक शरीर में होते हैं। इस प्रकार तीन शरीरों को लेकर इस सूत्र में प्रदेशों की अपेक्षा वर्णन किया गया। आगे के सूत्र में जो दो शरीर शेष हैं उनके प्रदेशों की संख्या में वर्णन आ रहा है। सूत्र उच्चारित करें। अनंत गुणे परे, पदच्छेद होगा अनंत गुणे परे। अर्थ देखें, अनंत गुणे अर्थात अनंत गुणे
परे अर्थात बाद के। संपूर्ण अर्थ होगा बाद के दो शरीर तेजस और कार्मण जो शेष थे, वह दो शरीर जो हैं, इनमें प्रदेशों की अपेक्षा यह उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। यहाँ प्रदेशतः इस पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से ही हो जाती है, इसलिए अर्थ बनेगा बाद के दो शरीर तेजस और कार्मण यह उत्तरोत्तर अनंत गुणे हैं। किस प्रकार से हैं? तो पूर्व में हमने आहारक शरीर तक ले लिया था। औदारिक से असंख्यात गुणा, वैक्रियक से असंख्यात गुणा आहारक। अब यहाँ आहारक से ही लेना है। आहारक से अनंत गुणा तेजस और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्माण में होते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए। पांचों शरीरों को प्रदेशों की अपेक्षा से देखें तो औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रियक असंख्यात गुणा है, अथवा वैक्रियक के प्रदेश असंख्यात गुणा है। वैक्रियक की अपेक्षा आहारक के प्रदेश असंख्यात गुणा है। आहारक से तेजस के प्रदेश अनंत गुणा है और तेजस से कार्माण के प्रदेश अनंत गुणा है। इस प्रकार से पांचों में सबसे जो कम प्रदेश वाला है वह है औदारिक और सबसे अधिक प्रदेश वाला कार्माण। इस प्रकार से यहाँ हमें ग्रहण करना चाहिए। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत इन्हीं तेजस और कार्माण इन दो शरीरों की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। अप्रतिघाते, पदच्छेद होगा अप्रतिघाते, एक ही पद है। अप्रतिघाते का अर्थ होगा प्रतिघात रहित है। क्या प्रतिघात रहित है? तो तेजस और कार्माण शरीर, यह दो शरीर जो हैं यह प्रतिघात रहित हैं। प्रतिघात की परिभाषा क्या होगी? तो एक मूर्तिक पदार्थ द्वारा दूसरे मूर्तिक पदार्थ में जो व्याघात होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। अप्रतिघात किसे कहते हैं? जो व्याघात नहीं होता है उसे अप्रतिघात कहते हैं। तेजस और कार्माण शरीर में प्रतिघात क्यों नहीं है, वह प्रतिघात रहित क्यों है? तो इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। वह उदाहरण है, जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तपाते हैं तो लोहा लाल हो जाता है, उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है, वहाँ लोहे का भी अस्तित्व नहीं हटता है और अग्नि का अस्तित्व भी नहीं हटता है, दोनों उसमें गर्भित हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक संसारी जीव के तेजस और कार्माण दोनों शरीर बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्याघात के प्रतिघात रहित होते हैं। वह ना तो किसी को किसी प्रकार से रोकते हैं, ना स्वयं रुकते हैं, वह प्रतिघात रहित होते हैं। इस प्रकार से हमें ग्रहण करना चाहिए। यहाँ एक और बात जानना आवश्यक है कि वैक्रियक शरीर भी तो और आहारक शरीर भी तो उसी शरीर में आता है अथवा उसी शरीर में गर्भित हो जाता है, तो किस प्रकार से फिर जो वैक्रियक और आहारक शरीर है उसे क्यों नहीं लिया? तो उसे वह जो है वह क्वचित कदाचित अप्रतिघाती है और क्वचित कदाचित प्रतिघाती है, क्योंकि वह सभी के नहीं होते हैं। तेजस और कार्माण शरीर को लोक पर्यंत तक अप्रतिघाती कहा है। वह इस अपेक्षा से कहा है क्योंकि जब केवली समुद्घात होता है तब संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इस प्रकार से इस कारण से तेजस और कार्माण शरीर को लोक पर्यंत अप्रतिघाती कहा है। इस प्रकार से हमें इन सूत्रों का अर्थ समझना चाहिए। आगे भी इन शरीरों के बारे में अभी वर्णन आएगा, जिसे हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे
अप्रतिघाते। इस प्रकार से 5 सूत्रों के अर्थ भावार्थ को हमने जाना, 5 शरीरों की परिभाषाओं को पढ़ा तथा प्रदेशों की संख्या और सूक्ष्मता की अपेक्षा भी हमने शरीरों को जाना। इनके संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।